बदलती हुई पृथ्वी, और उसका पोस्टर पहला पेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जो लिखी गई हैं उसमें से इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, उस फ्लो चार्ट को हम समझेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं फ्लो चार्ट। एक सेकेंड दीजिएगा, हम टाइटल लिख लेते हैं, हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। अब देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर हमारी पृथ्वी बदल कैसे रही है। बदलने का मतलब क्या है, बदलती हुई पृथ्वी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जितने भी स्थल रूप हैं, जितने भी स्थल रूप हैं, वह कोई भी स्थल रूप स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि आज जो हमें स्थल रूप के स्थल रूप हमें पर्वत, पहाड़, नदी, मैदान, है ना, घाटियां, पठार आदि हम देख रहे हैं, ये हमेशा इसी रूप में नहीं रहेंगे, इसी रूप में हमेशा नहीं रहेंगे। अर्थात जो आज पर्वत पहाड़ हम देख रहे हैं, पठार देख रहे हैं, आगे चलकर उनका रूप परिवर्तित हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, अब जो अरावली पर्वत है, आज हमें दिखता है एक कम ऊंचा पर्वत, लेकिन यह जो अरावली पर्वत है, अगर भूतकाल में लाखों वर्ष पहले देखें तो ये काफ़ी ऊंचा रहा होगा। अब ये क्या हो गया है, कट छट कर छोटा हो गया है। इसी तरह से अगर हम देखें कोई पठार, तो आज जो पठार जिस ऊंचाई पर हैं, भविष्य में उस ऊंचाई पर नहीं रहेंगे। आज जो हम मैदान देखते हैं, और वह मैदान जिस रूप में है, भविष्य में उस रूप में वह मैदान नहीं मिलेंगे। जैसे गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान, सिंधु नदी का मैदान, ये जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, अगर आप इनको लाखों वर्ष पहले देखेंगे तो इनकी कंडीशन कुछ और रही होगी। मैदान बनने की प्रक्रिया अभी भी क्या है, जारी है। कैसे जारी है कि जो पर्वतीय क्षेत्र से आने वाली नदियां हैं, इसी मैदान पर डिपोजिशन कर रही हैं, निक्षेपण कर रही हैं। जो भी अवसाद लेकर आती हैं उसका डिपोजिशन करती हैं, निक्षेपण करती हैं, और उसकी वजह से मैदान में जो अवसाद की मोटाई है वह क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह से हम देखते हैं कि नदियां गॉर्ज का निर्माण करती हैं, घाटियों का निर्माण करती हैं। तो ये क्या हो रहा है, जो हमारी पृथ्वी प्रारंभ में थी, प्रारंभ में जो हमारी पृथ्वी बनी थी, तो हमें बताया जाता है कि सभी स्थल खंड एक दूसरे से जुड़े हुए थे। प्रारंभ में जब पृथ्वी हमारी ठंडी हुई, प्रारंभ में जो पृथ्वी थी वो तो क्या थी, आग का गोला थी। वह क्या थी, आग का गोला थी। और आग का गोला धीरे धीरे क्या हुआ, ये ठंडा हुआ, और जब ठंडा हुआ तो कुछ स्थलखंड ऊपर उठ गए, और जो स्थलखंड ऊपर उठ गए उनको कहा गया महाद्वीप। और जितने महाद्वीप थे सब क्या किए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आज जो महाद्वीप आप एक दूसरे से अलग अलग देखते हैं, सभी एक दूसरे से क्या थे, जुड़े हुए थे। याद आ रहा है, कुछ ज्योग्राफी याद आ रहा है? तो हमने आपको बताया था कि पहले ये जो नॉर्थ अमेरिका जो है था, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और मान लो यह हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी में कुछ इस रूप में सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसको नाम दिया गया पेंजिया, इसको बोला गया था पेंजिया। पेंजिया टूटा, और फिर पेंजिया जब टूटा तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया। उत्तर वाला जो भाग है यह कहलाया अंगारा लैंड, यह कहलाया अंगारा लैंड, और ये जो दक्षिण वाला भाग है यह कहलाया गोंडवाना लैंड। और फिर बाद में ये भी टूटे, तो इसी गोंडवाना लैंड्स का एक भाग था हमारा प्रायद्वीपीय भाग, यही यहीं पर था, और यहाँ से टूटकर इस दिशा में बढ़ते हुए वर्तमान जगह पर यह पहुंचा है। और यह जो महासागर था इसका भी रूप बदला है। पहले एक ही महासागर था जिसका नाम था पेंथालसा,
जिसका नाम था पैंथालसा। और यह पैंथालसा क्या हुआ, बाद में सिकुड़ता चला गया, कई महाद्वीप टूटे। और जब महाद्वीप टूटे, स्थल भाग टूटे, तो कुछ जल किधर भी गया, कुछ जल दूसरी तरफ गया। इस तरह से अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अन्य सागरों का निर्माण हुआ। यही पैंथालसा था। और पैंथालसा का बचा हुआ ही भाग है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगर आपने वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत नहीं पढ़ा है, यह आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो बस इतना अभी समझ लीजिए कि जो हमारी पृथ्वी थी स्टार्टिंग में ऐसी नहीं थी। ना तो सब महाद्वीप आज की जगह पर थे, ये महाद्वीप कहीं और थे। जैसे दक्षिण भारत का जो हमारा भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है ना, ये हमेशा यहाँ पर नहीं था। ये जो हम हिमालय पर्वत देखते हैं, ये जो रॉकीज पर्वत देखते हैं, ये जो एंडीज पर्वत देखते हैं, ये तो अभी अभी बने हुए हैं। ये तो अभी युवा अवस्था में अभी बन रहे हैं, है ना। ये जो डेल्टाई क्षेत्र, ये तटीय मैदान अभी तो बन रहे हैं। इसका मतलब है कि समय के साथ हमारी पृथ्वी का रूप बदलता रहा है और भविष्य में भी क्या होगा, इसका रूप बदलता रहेगा। आप इसको इस रूप में समझिए। सब लोग साफ दिख रहा है ना? क्लियर तो दिख रहा है ना? क्लियर तो दिख रहा है, सही तो दिख रहा है। आप इस रूप में अभी इसको समझिए कि जो भी आज हम पृथ्वी को देख रहे हैं, जिस रूप में देख रहे हैं, अगर 1-2 लाख वर्ष बाद इतिहास, फिर उस समय अगर हम भूगोल पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें बदल चुके होंगे। जैसे आप कोई घर बनाते हो, कितना मजबूत बनाते हो, लेकिन समय के साथ क्या हो जाता है, वो टूट फूट जाता है। आप कितना भी कठोर पत्थर ले आओ, आप उसको ऐसे ही छत पर रख दो, तो आज अगर आपका उम्र 10 साल है, 20 साल है, 25 साल है ना, तो आप अपने जीवन के अंत में देखेंगे कि जिस तरह से आप बूढ़े हो रहे थे, उसी तरह से वो पत्थर भी धीरे धीरे टूट रहा था या कमजोर पड़ रहा था। ठीक यही बात हमारी पृथ्वी पर लागू होती है। जितने लैंडफॉर्म बने हैं, इनका स्वरूप बदलेगा और नए लैंडफॉर्म बनेंगे, पुराने क्या होंगे, समाप्त होंगे। समय का पहिया क्या होता है, पृथ्वी पर भी लागू होता है, वो अभी घूमता है। और जब वो घूमेगा तो नए स्थल रूपों का निर्माण करेगा, पुराने स्थल रूपों के स्वरूप में बदलाव लाएगा। तो हमारी पृथ्वी क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन बदल रही है। यही इस चैप्टर का क्या है, थीम है, यही इसका टाइटल है। तो क्या हम इसके टाइटल को समझ पाए? कुछ लोग लिख रहे हैं सर साफ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, दिखाई दे रहा है। मैं भी देखो मोबाइल में देखता रहता हूँ। मैं इसलिए देखता रहता हूँ ताकि मुझे भी कंफर्म हो जाए। आप कितने पे देख रहे हैं? वीडियो की क्वालिटी आपने कितनी कर रखी है? हम तो देखो 240 पर, हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक 240 पर चल रहा है, एकदम क्लियर देख रहा है। आपने 144 पर चला रखा होगा। अरे थोड़ा सा बढ़ा लो, डेटा खर्च कर लो भाई, पढ़ाई लिखाई की बात है। 360 कर लीजिए, 360 कर लीजिए, है ना। 240 पर, 360 पर अच्छा दिख रहा है। समय का पहिया चलता है। स्टडी विथ सूर्यान शर्ट, टी शर्ट मिल सकती है क्या? जरूर मिलेगी, भिजवाएंगे, जरूर मिलेगी। कुछ दिन बाद टी शर्ट भी मिलेगी, कप वगैरह सब कुछ मिलेगा। चल ठीक है, तो चैप्टर का हमने टाइटल समझा। अब देखिए, अब इस चैप्टर के टाइटल को जो हमने समझ लिया, तो प्रश्न आएगा कि आखिर ये जो पृथ्वी है, इसमें बदलाव इतना क्यों आता है। अब इस बदलाव को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल समझिए। आप सब लोगों ने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल देखा होगा ना। और जब आप फुटबॉल देखते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि जो फुटबॉल है, अब मैं फुटबॉल तो बना नहीं पाऊंगा ना, इसलिए नहीं बना पा रहा हूं। जो फुटबॉल आप देखते हैं वो कुछ टुकड़ों से जुड़कर बना होता है। और जब तक सब टुकड़े एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हुए हैं, उनके बीच की बॉन्डिंग अच्छी है, तब तक फुटबॉल क्या होता है, मस्त होता है, गोल गोल होता है, उसमें हवा भरी हुई होती है। लेकिन अगर जो फुटबॉल की सिलाई कहीं एक जगह से खुल जाए तो उसकी गैस क्या होती है, निकलने लगती है। और जब उसकी गैस निकलेगी
तो फुटबॉल क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है, यह पृथ्वी भी फुटबॉल की तरह से ही कुछ टुकड़ों के जुड़ने से बनी है। इसमें से कुछ टुकड़े ऊपर उठे हुए हैं जिनको हम महाद्वीप बोलते हैं, और इसमें कुछ टुकड़े थोड़े से कम ऊपर उठे हुए हैं जिनको हम महासागर बोलते हैं। इसका मतलब है कि जिस तरह से सभी टुकड़े जुड़कर जो है कि फुटबॉल का निर्माण करते हैं, ऐसे ही बहुत से टुकड़े मिलकर हमारी पृथ्वी का निर्माण करते हैं। इसको और समझने के लिए मैं बचपन में मुझे यह लगता था कि यह जो हमारा ग्लोब है, यह जो हमारी पृथ्वी है, ये कंटिन्यूस एक लेयर होगी। जैसे आप देखते होंगे, आप सब लोगों ने बचपन में गेंद खेला होगा। 10 रुपए 20 रुपए का एक गेंद आता था, बहुत हल्का सा होता था, बहुत हल्का सा, इतना बड़ा गेंद आता था प्लास्टिक का, 20 रुपए का आता रहा होगा, है ना। और उससे मतलब ऐसे खेलते रहिए, उससे चोट नहीं लगती, तो बहुत हल्का होता था। तो मुझे लगता था कि पृथ्वी ऐसी होगी, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, पृथ्वी ऐसी नहीं है। कंटिन्यूस एक लेयर नहीं है, कंटिन्यूस एक परत नहीं है, बल्कि कई टुकड़े हैं। अभी टुकड़ों को कैसे समझे, जैसे नॉर्थ अमेरिका एक टुकड़ा है, दिखता है आप लोगों को महाद्वीप के रूप में। साउथ अमेरिका एक टुकड़ा है, वो भी दिखता है। अफ्रीका एक टुकड़ा है, वो भी दिखता है। यूरेशिया एक टुकड़ा है, वो भी दिखता है। तो जैसे ये जो टुकड़े आप देख रहे हैं, तो यही सब टुकड़े जुड़कर क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी का निर्माण करते हैं। अर्थात जिस तरह से फुटबॉल कई टुकड़ों से जुड़कर बना है, हमारी पृथ्वी भी कई टुकड़ों से जुड़कर बनी है। और इन टुकड़ों को ज्योग्राफी में बोला जाता है प्लेट। अच्छा एक बात बताओ, जब प्लेट हम बोलते हैं तो प्लेट की कोई किनारा होता है ना। जैसे आप सब लोग भंडारे में खाना खाएं, अच्छा चलो भंडारा तो छोड़ दो, बफर सिस्टम है तो शादी विवाह में जाते हो। अब क्या करते हो, आपने ऐसे लिया, भरने लगे, एक सीमा तक प्लेट के बाद प्लेट में आप रखते चले जाते हो। आपके अंदर पता नहीं क्या बेचैनी है कि पता नहीं ये सब्जी मिले कि ना मिले, तो भर लेते हो। अब प्लेट पर आप क्या बनाते हो, खाने का पहाड़। लेकिन एक बात बताओ, उस प्लेट में खाने रखने की भी तो सीमा होगी। पहाड़ बनाओगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप उस पर जो है कि 2-3 किलोमीटर का पहाड़ बना दो। खाना प्लेट इतना बड़ा तो खाना इतना ऊंचा रख सकते हो, यही तो करोगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही खाना आपके प्लेट से बाहर जाएगा, गिरेगा। ठीक है। हरीश वर्मा सर, आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते। ठीक, समझ गए भैया। मैं किसी का कमेंट, मतलब आप कैसे सोच लेते हो कि आपके देता हूं, उनका रिप्लाई देता हूं, आपका नहीं देता हूं। मैं इतनी एनर्जी क्यों खर्च करूं? मैं ऐसी एनर्जी क्यों खर्च करूं भैया? मेरे सामने जो दिख जाता है मैं बोल देता, उसका रिप्लाई दे देता हूं। और सबकी यही प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आता मैं रिप्लाई देता किसका हूं। जो भी आता है यही कहता, गुरुजी आप हमारा रिप्लाई नहीं देते हो, मुझे तो डर लगने लगा है। ना कहीं मैं निकलूं और घेर लो, आप हमारा रिप्लाई नहीं देते हो, सब यही बोलने लगे। तो मुझे ये दिक्कत होगी, मैं किसको लेकर आऊं जो कहे कि हाँ मेरा रिप्लाई देते हो, वो तो कहीं आता ही नहीं है। हाँ, बड़ा दिक्कत है। ऑप्शनल क्लासेस भी चालू कर दो, हरीश जी का आदेश है। जो आदेश प्रभु, है ना। पहले जीएस का कुछ सेगमेंट कवर करवा लूं, जितना मेरे पास है उतना दे दूं आप लोगों को, फिर देखा जाएगा। ठीक है। अब सोचो, जीएस सबको पढ़ना है तो उसको हम रोकें और ऑप्शनल चालू करें, है ना। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो हमने क्या कहा,
हमने कहा कि हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ टुकड़ों से जुड़कर बनी है। इन टुकड़ों को बोलते हैं प्लेट। जैसे आपने जो भी प्लेट देखा होगा उसकी एक सीमा होती है, ऐसे ही जितनी भी टुकड़े हैं इनका भी एक किनारा है। इन टुकड़ों को हम प्लेट बोल रहे हैं, तो इन टुकड़ों की भी कोई लंबाई होगी, कोई चौड़ाई होगी। और यह जब टुकड़े, जैसे आपके घर में कुछ हो जाता है ना, और आपसे कोई पूछता है भैया कोई बात हो गई थी क्या, कोई बात हो गई थी, बड़े आवाज़ आ रही थी, तो आप क्या कहते हो? अरे भैया जहाँ 4 बर्तन एक जगह एक स्थान पर रहते हैं तो थोड़ा सा खनकते रहते हैं। इसका मतलब है कि 2 प्लेट जब टकराती होंगी तो खनक उत्पन्न होती होगी, झंझनाहट उत्पन्न होती होगी। ठीक इसी तरह से यह प्लेटें भी क्या करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। और जब टकराती हैं ना बच्चों, अरे मत कहिए, फिर तो समझिए बहुत दिक्कत हो जाती है। ये प्लेटें भी टकराती हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि परिवार का कोई सदस्य अलग होता है तो प्लेट का बंटवारा होता है कि लो भैया ये मम्मी खरीद के लाई थी 4 प्लेट, एक तुम ले लो, एक तुम ले लो, एक तुम ले लो, प्लेट का भी बंटवारा होता है। इसका मतलब प्लेटें दूर भी जाती हैं। और कई बार क्या होता है, आप बैठ के खा रहे हो, आपके प्लेट में खाना कुछ और पिताजी की प्लेट में कुछ और। पिताजी देखते हैं तुम ललचाए हुए नज़र से देख रहे हो, तुमको भी वही चाहिए, तो पिताजी अपना प्लेट आपकी तरफ कर देते हैं, लो बच्चा खा लो, कोई बात नहीं, खा लो, है ना। तो प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल भी गति करती हैं, है ना। अब इसी तरह से हमारी पृथ्वी की प्लेटें भी गति करती हैं, कभी एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। अब करीब आती हैं तो गले मिलती हैं। अब बताओ बच्चे, 2 लोग जब गले मिलते हैं तो क्या होता है, प्यार होता है। लेकिन ये प्यार बहुत भयानक होता है। लोग क्या कहते हैं, आपके उम्र में क्या बोला जाता है, प्यार से बच के रहिएगा नहीं तो ये विनाश करवा देता है। और इस चीज़ को सही बात है, ये प्लेटें भी जस्टिफाई करती हैं। जब एक दूसरे से मिलती हैं, गले मिल जाती हैं, और फिर गले मिलने के बाद एक प्लेट क्या होती है, मरने लगती है, गलने लगती है। अब बताओ, जब प्लेट गलेगी तो एक प्लेट तो क्या हो गया, स्वाहा। ऐसे ही कहा जाता है कि भैया प्यार मोहब्बत से रहो, लड़ाई मत करो, और लड़ाई करोगे तो रिश्ते टूट जाते हैं। ठीक इसी तरह से ये प्लेटें भी टूटती हैं, और जब टूटती हैं तब फिर से दिक्कत होती है। भले ही आप प्लेटों को, पिताजी और आप ऐसे एक प्लेटों को एक दूसरे के पैरेलल खिसका हो, लेकिन जैसे ही प्लेट टकराई और मम्मी को पता चला कि आपने प्लेट एक्सचेंज किया है, तो मम्मी का क्या होगा, गुस्सा फूट पड़ेगा और घर में क्या आ जाएगा, भूकंप। तो इसी तरह से प्लेटें भी जब एक दूसरे से टकराकर गति करती हैं तो भूकंप आता है। इसका मतलब है कि भूकंप और ज्वालामुखी जैसी क्रियाओं का संबंध किससे है, इन प्लेटों से है। ठीक है, क्लियर, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए, समझ में आ रहा है। राजेश जी कहते हैं सर योर टीचिंग मेथड वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उस्मान जी कहते हैं सर जी जूम मीटिंग कब होगी। तो आज हमारी टीम ने जो लोग फेसबुक पर मुझे टैग करते हैं उनके पोस्ट को देखा, तो अभी 20 दिन पूरे नहीं हुए हैं। मतलब बहुत ही कम, एक आधी आईडी ऐसी होगी जिनका 20 दिन पूरा हुआ होगा, तो इसलिए हमने उसको पोस्टपोन कर रखा। 2 दिन 4 दिन में कभी भी कर लेंगे बच्चे, हमारा आपका प्यार तो ऐसे ही है। बताओ, जब संडे को हम पढ़ाने आ सकते हैं, वो भी मैराथन, सोच रहे हो, तो क्या चिंता करना, घर की बात है। ठीक है, चल, अच्छा एक बात बताओ, मेहनत हम कर ही रहे हैं। अभी देखा तुम लोगों ने, अभी आपने कुछ देर पहले देखा था, पहली क्लास में थे कि नहीं, कितने लोग थे, इससे पहले की क्लास में कितने लोग थे, देखा ना कैसे परेशान किया जा रहा है हमको। और सोचो हम कितना झेल रहे होंगे। अभी हम लोगों ने मेल वगैरह चेक किया, मेल वगैरह चेक किया, वहाँ पर भी अलग सियापा मचा रखे हैं सब, कोचिंग बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे हमने कहा हम अकेले थोड़ी हैं, हमसे थोड़ी लड़ पाओगे।
हमने कहा हमारे साथ पूरी फौज है, जिधर निकल जाएंगे ना तो आपसे बड़ी कोचिंग खड़ी कर देंगे। भाइयों और बहनों बताओ, क्या हमारा ये विश्वास सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? ये लोग हमको डराएंगे धमकाएंगे तो डर जाना चाहिए क्या? हमको डरना चाहिए क्या? चले, तो हमने कहा कि हमारी पृथ्वी क्या है, जो हमारी पृथ्वी है वह बदल रही है और इसके बदलने का कुछ ना कुछ क्या होगा, कारण होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत संक्षेप में कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। नहीं डरना है सर, बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरेंगे, नहीं डरना। जब तक आपका प्यार है तब तक कोई दिक्कत नहीं है ना, जान भी हाजिर है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। आप समझिए, हमने कहा हमारी जो पृथ्वी है, नोट्स बनाते चलिएगा, वह कुछ टुकड़ों से जुड़कर बने हैं, कुछ टुकड़ों से जुड़कर बनी है। इन्हीं टुकड़ों को हम जो ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। प्रश्न आएगा हमारी पृथ्वी कितनी प्लेटों से जुड़कर बनी है, तो कहा जाता है यह 7 बड़ी है ना, 20 छोटी और टोटल 100 प्लेटों से जुड़कर हमारी पृथ्वी बनी हुई है। अगर हम इन प्लेटों को समझना चाहें, जिससे यह हम विजुलाइज कर पाए कि प्लेटें क्या हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है ना, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, इसी तरह से साउथ अमेरिकी प्लेट, ठीक, इसी तरह से अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, ये प्लेट, इसी तरह से आप इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सब क्या है, प्लेटें हैं। इसी तरह से प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक। तो अब आप इनको जब देख रहे होंगे कि भाई ठीक है, ग्लोब है, उस पर ये टुकड़े हैं, इन्हीं टुकड़ों को हम क्या कह रहे हैं, प्लेट कह रहे हैं, और हमारी पृथ्वी इन प्लेटों से जुड़कर बनी है। अभी अब ध्यान देना, मैं सही बता रहा हूं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप एग्जाम्पल कहाँ से ढूंढ कर लाते हो, सोच कैसे लेते हो? तो मैं कहता हूँ मैं सोचता ही नहीं हूँ। कह रहे मतलब, तो आपके मन में कहाँ से, ऊपर से विचार आता है क्या? आपको भविष्यवाणी होती है क्या कि ऐसा बोला करो? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूँ। तो कह रहे मतलब एनसीईआरटी तो हमने बहुत बार पढ़ी। तो हमने कहा आपने दिल नहीं लगाया एनसीईआरटी से, दिल लगा कर देखो। आपने ध्यान दिया, इससे पहले वाले चैप्टर में एनसीईआरटी ने हमें क्या बताया था? कहा था कि हमारी पृथ्वी के अंदर 100 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई पर क्या है, एक मैग्मा चेंबर है। बताया था कि नहीं इसने? बताइए। और मैंने कहा था कि ये मैग्मा चेंबर में तापमान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर मैग्मा है और मैग्मा का तापमान 1200 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस है ना। थैंक यू। तो हमने कहा कि टेम्परेचर इतना है। अब बताओ, अब जब यहां पर एनसीईआरटी ने बताया था तो कुछ सोच समझ के बताया होगा ना। जैसे हम बच्चे को कोई बच्चा हमसे पूछता है कि बताइए ऐसा क्यों होता है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं ना, तब जाके उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ऐसी ही एनसीईआरटी क्लास 7 के बच्चों को बता रही होगी, तो कौन सी चीज कहां बता रही होगी, उसका कुछ तो कारण है। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा कि जो प्लेटें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था
कि 100 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई में एक प्लाज्मा वाला परत है जिसको हम मैग्मा चैम्बर कहते हैं, उसका टेम्परेचर है 1200 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस। और जब तापमान इतना ज़्यादा है तो क्या होता है, अधिक तापमान से, हाई टेम्परेचर से तापमान क्या होता है, स्थानांतरित होता है कम तापमान की ओर। तापमान हमेशा क्या करता है, गति करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। कैसे समझे इसको, आप सब लोगों ने रोटी बनाया होगा, तो चिमटा जो होता है जिससे रोटी पलटते हैं, आप देखते हैं कि चिमटा रोटी पलटते पलटते चिमटा जो आपने चिमटे का आगे, जैसे मान लो ये चिमटा है तो इसको हीट मिल रहा है लेकिन ये वाला भाग भी गर्म हो जाता है। या ठीक इसी तरह से कोई खाना आप बनाते हो तो हीट तो इसको मिल रहा है लेकिन ये भाग भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से हीट क्या हो रहा है, पीछे की तरफ ट्रांसफर हो रहा है ना। अब शेख शर्मा जी कह रहे हैं सर पिछले साल के, नहीं भैया ऐसा कोई अभी हमारे पास पीडीएफ नहीं है। हाँ, आगे चलकर जब प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चन P/Q अर्थात प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का कलेक्शन मैं यहाँ पर जब सॉल्व करवाऊंगा तो पीडीएफ होगा तब दे दिया जाएगा, अभी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों ने अपने उसको कहा जाए तो पाइपलाइन या प्रोजेक्ट वर्क में डाला ही नहीं है अभी, ठीक है। क्योंकि अभी सबसे पहले तो हमें टॉपिक बताना होगा ना, समझाना होगा, तब हम बताएंगे कि देखिए इस प्रकार के प्रश्न आते रहें। ओके, थैंक यू। ठीक है, क्लियर। चल अब देखिए, हमने कहा कि टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा ट्रांसफर होता है। अब जब हमारी पृथ्वी के अंदर 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर मैग्मा है, यही इमेज याद आ रहा है कि नहीं, 100 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई में मैग्मा है। अब ये मैग्मा में क्या हीट बहुत ज्यादा है। अब यह मैग्मा क्या करेगा, ऊपर की ओर आने का प्रयास करेगा। अब बताओ, कोई चीज, जैसे आप देखो कुकर में सीटी क्यों लगता है, गैस तो होती है, कुकर के अंदर हीट ज्यादा हो जाता है, वो गैस बनाता है और गैस क्या करता है, सीटी को उठा देता है, यही लॉजिक है। अब इसी तरह से जब हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा तापमान है और ये तापमान क्या करेगा, ऊपर आने का प्रयास करेगा, तो जब टेम्परेचर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो उसको बोला जाता है संवहनीय तरंगे। संवहनीय तरंगों को बहुत आसान भाषा में मैं समझाऊं तो देखो भाई, मैं तो देखो मेरे पास तो गीजर है नहीं, है ना, और हमें गीजर चाहिए भी नहीं। हम तो पानी और वो बिजली होता है ना, बिजली का जो रॉड होता है उसी से पानी गर्म कर लेते हैं, उसी में मजा आता है। लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कुछ दिन पहले तक कि कैसे पता करें कि ये हमने पानी के रॉड को पानी में डाला, लगाया, बटन चालू कर दिया, अब ये गर्म हो रहा है कि नहीं, कैसे चालू करें। तो कई बार मन में आया कि छू लेते हैं पानी। फिर आप में से किसी ने कहा अरे गुरुजी ऐसे नहीं करते। हमने कहा क्यों नहीं करते, कहें ऐसे मर जाओगे। हमने कहा क्यों मर जाए, कहीं करंट मार देगा ना, पानी में करंट आ रहा होगा। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा बड़ा धन्यवाद बोला बच्चे को, हमने कहा धन्यवाद आपने हमको बचा लिया। धन्यवाद मत दीजिए। फिर मैंने तब क्या क्लास दीजिएगा फ्री में यूट्यूब पर। हमने कहा अच्छा ठीक, कर लेंगे। फिर हमने उनसे पूछा अच्छा एक बात बताओ, ये पानी कैसे गर्म हो रहा होगा, हम कैसे मान लें कि पानी गर्म हो रहा है, तुम छूने भी नहीं दे रहे हो, है ना, तुम छूने भी नहीं दे रहे हो। रेनू यादव सुपर टेट एस्पिरेंट 2023 हैं, पूछती हैं सर आपके क्लास से यूपीएससी क्लियर हो जाएगा क्या। पता नहीं बच्चे, आई डोंट नो, पता नहीं, देखना होगा, अब पता नहीं। अब मैं तो नहीं कहूँगा कि हो जाएगा, आप देख लीजिए, पढ़िए थोड़े दिन, कुछ दिन, है ना, अगर ठीक लगे तो और कुछ और क्लासेस पढ़ लीजिए, और फिर जहाँ से लगे कि हाँ यहाँ से होगा, ये मास्टर कह रहा है चिल्ला के यहीं से होगा, तो वहाँ से कर लीजिएगा, है ना, क्या कहा जाए, है ना, ठीक है। अब देखिए हमने कहा तो हम भैया बताओ पानी कैसे गर्म होगा। तो वो जो बच्चा था जो हमको समझा रहा था कि कोचिंग करनी है अभी
ये जो है ना, ऐसे सुसाइड मत करो, पानी में हाथ डाल के करंट मार देगा। हमने बताओ कैसे पता चलेगा पानी गर्म हो रहा है? तो उसने हमारे गर्दन पे ऐसे हाथ रखा, कहा गुरुजी ध्यान से देखो पहले। हमने कहा क्या देखें, पानी पानी तो दिख रहा है। कह रहा अरे रॉड को ध्यान से देखो। तो हमने देखा रॉड, हमने कहा रॉड तो ऐसे ही है, लाल भी नहीं हुआ। कह रहा अरे गुरुजी कैसे आदमी हो आप, पानी में रॉड कैसे गर्म होगा? तो मैंने कहा पता कैसे चलेगा गर्म हो रहा है, ये बताओ मुझे, भाप भी तो नहीं उठ रहा है अभी। तो कह रहा अभी तो लगाए, भाप कैसे उठेगा? तो मैंने कहा पता कैसे चलेगा कि गर्म हो रहा है, पता कैसे चलेगा? तो उसने कहा देखो ये इसमें से कुछ तरंगे निकल रही हैं। मैंने हाँ। तो कह रहे यही तरंगे तो संवहनीय तरंगे हैं। तो मैंने मतलब कह रहे यही तो पानी की जो रॉड की गर्मी है उसको पानी पूरे पानी में फैला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा अगर हाँ। फिर वो आदमी मुझे क्या किया, वो लड़का मुझे किचन में खींच के लेकर गया, कह लो तुमको ऐसे समझ में नहीं आएगा संवहनीय तरंगे, भूल जाओगे तुम। तो मैंने कहा ठीक है चलो। उसने क्या किया, एक कटोरा दिया, क्या पानी भरो इसमें। हमने पानी भरा, हमने बताया अब क्या करना है, रखो गैस पे। रखा, उसने चालू किया, कह रहा देखो पानी को। हमने कहा साफ है पानी। कह रहा साफ नहीं देखना है, देखो हीट कहां से आ रही है। हमने कहा गैस नीचे से आ रही। अरे वैसे नहीं भाई, बॉटम से देखो कुछ तरंगे उठ रही हैं। वे आखिर पानी नीचे से ऊपर तक कैसे, कुछ बॉटम से हीट उठ रही है, तरंगे उठ रही हैं। मैंने हाँ। तो उसने कहा यही संवहनीय तरंगे। तो मैंने कहा अच्छा, इन्हीं संवहनीय तरंगों के कारण यह हमारी पृथ्वी पर जो प्लेटें हैं ये गति करती होंगी। कहना अब समझ गए, अब तुम समझ गए, अब समझ गए। अब देखो भाई, उस लड़के ने हमको तो समझा दिया, अब तुम समझ लो, नहीं तो उस लड़के को तुम्हारे घर भेज दूंगा। फिर क्या करेगा, आपकी मुंडी पानी में डाल डाल के दिखाएगा, देखो संवहनीय तरंग, ये है संवहनीय तरंग। रेनू यादव जी का है, सर मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है पढ़ने के लिए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप पढ़ाई कीजिए, और जब लगे कि हमारी क्लास की क्वालिटी किसी भी 2 से 3 लाख की कोचिंग से कम है, बिना सोचे इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी तरफ से प्रयास ये करेंगे कि अच्छा कंटेंट दें। क्लियर? क्लियर? क्लियर हो गया? अभिमन्यु कहना सर पवन को ब्लॉक कर दीजिए। पवन कौन है जी? कौन पवन है? ये पवन जी, पवन जी देखो परेशान मत करो किसी को भाई, ठीक। इसका मतलब हमने कहा, अच्छा चलो एक एग्जांपल और देता हूं। देखो बरसात का मौसम है, आप सब लोगों ने नाव बनाया, नाव बनाया, कागज का नाव बनाया है, कागज का नाव बनाया है। हम तो क्या जब छोटे थे ना, तो हमारे दोस्त का घर उधर था। अब घर वाले गजबी थे, दिन भर घर पे रहो, दिन भर घर पे रहो। उनको किसी ने समझाया ही नहीं कि बच्चों को घूमने फिरने दोगे तो थोड़ा सा पढ़ेगा। अब वो हमको दोस्त से मिलने भी नहीं देते थे, और हमारा पढ़ने में मन भी नहीं लगता था। मतलब ऐसे नहीं थे, पढ़ने में अच्छे खासे थे, पहले बता रहे हैं, हाँ मजाक की बात। लेकिन अब वही होता ना, बच्चा तो बच्चा ही होता है। अब हम कहते थे कि अरे वो टिंकू, ये पिंकू, ये सिंकू, ये सब ऐसे रहते हैं, हमको भी घूमने दो करना। तो जब बरसात का मौसम आता था हमें बड़ा मजा आता था। पूछिए क्यों? हमारे घर से जो नाली जाती थी उसका ढाल हमारे दोस्त की ओर था, है ना। अब हम क्या करते थे, चूंकि फोन ऑन तो अलाउड था नहीं, तो हम नाव बनाते थे कागज का। उस नाव पे एक लेटर लिखते थे, जानते हो पिंटू आज हमारे घर में मम्मी ने ये बनाया है। और वो पढ़कर क्या करता था, पढ़ता था, और फिर वो ललचाता था, क्योंकि उसकी मम्मी भी हमारे यहाँ पे नहीं आने देते थे। तो वो भी सोचता था कि वो लेटर हमारे तरफ भेज दे, लेकिन भेज नहीं पाता था। पूछो क्यों? क्योंकि पानी का ढाल हमारी तरफ से था, तो बरसात हो या कुछ भी हो, पानी हमारी तरफ से ही उसके पास जाता था। अर्थात पानी की जैसे जैसे गति होगी नाव उधर ही जाएगी। नाव अलग डायरेक्शन में खुद से चल ओल कर नहीं जाती, है ना।
ठीक है, क्लियर। इसका मतलब है कि नाव उधर ही जाएगी जिधर पानी जाएगी। ठीक इसी तरह से यह जो टुकड़े हैं, ये भी क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे नाव गति करती है, कोई चीज तैरती है, ठीक इसी तरह से आप देखो, तैरना छोड़ दो, आप सब लोगों ने चावल बनाया कभी, बर्तन में, भगोने में चावल बनाया चावल। आप देखो चावल आज बनाना तो उसको क्या करना, कुकर में मत बनाना, ऐसे किसी बर्तन में, और उसको ढक देना। जब उसमें से भाप बनेगा ना, उस थाली को गिरा देता है, प्लेट को गिरा देता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीट है, भाप बनता है, वो हटा देता है प्लेट को। ठीक इसी तरह से जब ये संवहनीय तरंगे ऊपर की ओर आती हैं तो ये क्या करती हैं, जिस डायरेक्शन में मूव करती हैं, इनके ऊपर जो प्लेटें हैं ये भी क्या करती हैं, गति करती हैं। अर्थात मेरा निष्कर्ष ये है, ये जो प्लेटें हैं ये क्या है, गतिशील हैं। ये क्या है, गतिशील। और गतिशील क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर से संवहनीय तरंगे उड़ती हैं, और ये संवहनीय तरंगे बहुत ऊर्जावान होती हैं। जिस दिशा में संवहनीय तरंगे जाएंगी, क्या होगा, प्लेटें भी उसी दिशा में गति कर जाएंगे, क्लियर? गुड इवनिंग। यहां तक क्लियर? बच्चों आपने सेशन को शेयर नहीं किया क्या? शेयर नहीं कर रहे हो क्या आप लोग? जब से क्लास चालू हुई पता है आपको, 6 शेयर किए हैं, 6 लोगों ने सिर्फ शेयर किया है। ऐसा ही करोगे बच्चों, ऐसा ही करोगे, छोड़ देंगे अभी संवहनीय तरंगे आपके ऊपर छोड़ देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, इसका मतलब प्लेटें क्या करती हैं, गति करती हैं। अब देखिए, एक सेकेंड, अब गति करती हुई प्लेटें क्या होगा, ये देखिए, यह मान लेते हैं यह कोई भाग है ना। जैसे हमने कहा हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी के नीचे ये क्या है, 100 से 200 किलोमीटर के गहराई पर मैग्मा चैम्बर है। तो मान लो हमने ये टुकड़ा ले लिया, ये वाला टुकड़ा यहां ले लिया, ठीक है, यह जिसके नीचे मैग्मा चैम्बर के ऊपर जो टुकड़ा उसको हमने ले लिया। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो, अब इस टुकड़े के नीचे क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। इस टुकड़े के नीचे मैग्मा है, और मैग्मा का तापमान क्या है, बहुत ज्यादा। कितना? मैग्मा का तापमान है 1600 से 1700 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कम तो नहीं है ना, 1600 से लेकर 1700। अब बताओ, मान लो यह मैग्मा में संवहनीय तरंगें बार बार इधर आती हैं, इससे टकराती। अब जब धीरे धीरे मैग्मा या कोई भी चीज, कोई भी एनर्जी किसी भाग पर झटका मारेगी तो क्या होगा, उसमें चटकन उत्पन्न हो जाएगी। जैसे ये दीवार है, और हमारे पड़ोसी को जो गुरुजी हैं, है ना, वो क्या हो जाए, क्या बहुत पढ़ा रहे हो, है ना, तुमको कोई और काम धाम है नहीं, और वह किसी से बोल दें हथौड़ा मारते रहो। अब उधर से कोई हथौड़ा मारते रहे, और मैं उनसे रिक्वेस्ट ना करूं कि गुरुजी गरीब आदमी है, दीवार टूट जाएगी, ऐसा ना करो, तो क्या करेंगे, हथौड़े से मारते रहेंगे। धीरे धीरे क्या होगी, दीवार चटक जाएगी। अब भी उनका कलेजा ठंडा नहीं होगा, अब भी कलेजा, तो क्या करेंगे, हथौड़ा मारते रहेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, उसमें एक पतली सी लकीर हो जाएगी, और वो चौड़ी हो जाएगी, और बीच में से दीवार क्या होगा, टूट जाएगा। तो फिर गुरुजी कहेंगे अब पढ़ाओ। तो हम कहेंगे क्या गुरुजी, थोड़ा सा दीवार तोड़ दिए आप, तो कहें पढ़ाओ। तो अब क्या होगा, टकराव बढ़ेगा, गुरुजी ने हमारी दीवार तोड़ी है।
अब क्या हुआ, दीवार टूटने से उनके क्लास का जो डिस्टरबेंस है सब इसमें आएगा। और आप हमसे कहोगे गुरुजी बताओ कैसे पढ़ाते हो, खुट खुट होता रहता है। तो क्या हुआ, गुरुजी ने इसको तोड़ दिया। कैसे, अपने एनर्जी हथौड़े के माध्यम से। अब देखो इसी तरह से जब यह एनर्जी इस पर बार बार टकराएगी तो इस पर क्या करेगी, चटकन उत्पन्न करेगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर जब यह चटकन होगी तो फिर ये क्या होगा, फिर से ये टूट जाएगी। अब जब ये टूटी, ध्यान दीजिएगा, जब ये टूटी तो टूटना एक घटना है, लेकिन इसके साथ कई घटनाएं हो रही हैं। क्या हो रहा होगा कि हमने कहा ये संवहनीय तरंगे यहां से आकर यहां पर टकराई, तो संवहनीय तरंगे जब तक इसको नहीं तोड़ पाएंगे क्या कर रहे होंगे, यहां पर आकर टकरा रहे होंगे और फिर इस तरह से ऊपर उठ जा रहे होंगे। जैसे यहां से कोई एनर्जी, गैस, भाप ऊपर की ओर जाए और जब तक दीवार वह छत को नहीं तोड़ देगा, यहां से ऐसे जाएगा, उससे टकराएगा, कुछ एनर्जी, कुछ गैस इधर की ओर, कुछ गैस इधर की ओर जाएगी। यही चीज तो होगी, यही चीज होगी। ठीक इसी तरह से यहां पर यह एनर्जी आकर टकराई और टकरा कर इधर की ओर जा रही है। अब यही प्रक्रम चल रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, ये टुकड़ा टूट गया और इसके नीचे जो मैग्मा का फ्लो है इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब क्या होगा, ये दोनों प्लेटें अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर जाएंगी, मूव कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। अब देखो जब यह टुकड़े दो टूट गए, जब ये टूट गए, समझिएगा, तो अब बताओ टूट जाएंगे तो गैप हो जाएगा और इस गैप में क्या होगा, नीचे से गला हुआ पदार्थ निकलेगा और नीचे से जो गला हुआ पदार्थ निकलेगा इसको क्या बोलेंगे, मैग्मा बोलेंगे। और मैग्मा क्या होगा, निकलेगा, ठंडा होगा, निकलेगा, ठंडा होगा, निकलेगा और ठंडा होगा। क्या ये होगा कि नहीं, बताओ ये होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। साक्षी जी MTS मैं नहीं पढ़ाता हूं तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, यहाँ पर कोई झूठा कमिटमेंट नहीं होता है। यहाँ पर अभी IAS और PCS की क्लासेस चलती हैं, तो बाकी कोई अभी एग्ज़ाम का वनडे एग्ज़ाम हम नहीं करवा पा रहे हैं। अभी भविष्य में जब हमारे पास रिसोर्सेस होंगे तब हम कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो नहीं। तो आप कहीं और पढ़ लीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपको बच्चे। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, मैग्मा निकला और ये ठंडा होगा, तो यहां पर एक नई आकृति की रचना होगी, यहां पर एक नई आकृति की रचना होगी। क्या ये आकृति पहले थी, नहीं थी। अब नई आकृति का मतलब है कि कोई नया स्थल रूप बन गया। अब देखो यह दोनों टुकड़े टूटकर अलग हुए। अब मुझे एक बात बताओ, फुटबॉल है और फुटबॉल में दो टुकड़े अगर टूटेंगे तो एक दूसरे को ऊपर ही तो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो अलग चले जाएंगे। तो इसके सामने भी कोई टुकड़ा होगा, इसके सामने भी कोई टुकड़ा होगा, होगा। है ना। अब देखो क्या होगा, अगली कंडीशन में क्या होगा, यह टुकड़ा मान लेते हैं, हम ले लेते हैं, यह टुकड़ा इधर से आया टूट के, और देखो दो टुकड़े क्या होंगे, टकराएंगे। अब जब दो टुकड़े टकराएंगे तो क्या होगा, जब दो टुकड़े टकराएंगे तो जो भारी टुकड़ा होगा, बड़ा और भारी टुकड़ा होगा, वह अपने स्थान पर रहेगा और हल्के टुकड़े क्या करेंगे, कूदेंगे। हल्के टुकड़े क्या करेंगे, कूदेंगे। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं हमको डराने लगते हैं, कहना गुरुजी समझ नहीं रहे हो आप, मतलब हमने कि क्या मतलब क्या 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 समझना है, क्या है ये। कोचिंग वालों से पंगा मत लो, इनके पास कई सौ कई हजार की कंपनियां, कई हजार करोड़ की कंपनियां हैं। तो हम कहें तो क्या सब लोग चैनल समझ रहे हैं ना, हमने ना नहीं समझ रहे हैं, कहना तो फिर समझ जाओगे। हमने कहा ठीक है कोई बात। वो कूदने लगते हैं, हल्की चीज क्या होती, कूदती है, और हम क्या होते हैं, अपने स्थान पर डटे रहते हैं। क्यों डटे हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं।
हमारे पीछे बहुत से लोग हैं, आप लोग हैं। अब देखो, कोई फॉर्च्यूनर में बैठ के जा रहा हो चुपचाप, सामने से कोई नैनो लेकर आए और कहे ए फॉर्च्यूनर वाले हटाओ सामने से, फॉर्च्यूनर वाला कहेगा भैया बगल से निकल जाओ, निकल, ये जगह है भैया निकल जाओ। हटाओ फॉर्च्यूनर को हमारे सामने से, हम नैनो में बैठे हैं, और वो नैनो को स्पीड से लाकर फॉर्च्यूनर पर क्या करे, मार दे धक्का। परिणाम क्या होगा, नैनो जहां से चली थी अपने आप वहीं पहुंच जाएगी, फॉर्च्यूनर वहीं खड़ी रहेगी। क्यों, हल्की चीज थी, ऊपर उठ गई। अच्छा, अब एक और कल्पना करो, ट्वेंटी एक बिस्किट आता था नमकीन, है ना, पार्ले 2020 नमकीन बिस्किट, बहुत हल्का सा होता था, हल्का सा। अब एक बिस्किट लो हल्का सा, और एक टोस्ट लो बड़ा, या पाव लो, पाव खाए हो क्या? अब पाव की याद आ गई, ऐसा लगा बचपन याद आ गया। अब लग रहा है क्लास रोक लें और कह दें कि भैया थोड़ा सा चाय और पाव मिल जाता है एक, है ना। अब चलो कोई बात नहीं। अब बड़ा सा कटोरा लो, याद करो बचपन, ठंडी का समय, ऐसी किकुड़ी पड़ी रहती थी और मम्मी लाकर चाय बड़े से कटोरे में और पाव दे देती थी, कितना मजा आता था। अब क्या हो कि चाय का कटोरा हो, ठीक, चाय का कटोरा हो, और उस चाय पर क्या कीजिए, इधर से लेके आइए वो 2020 जो नमकीन बिस्कुट आता ना छेद वाला, मोनाको पता नहीं क्या बोलते, उसको लेकर आइए। चाय पर दोनों तैर रहे हैं और इधर से पाव। अब ये बिस्किट क्या बोलेगा पाव से, हट जाओ पाव, हट जाओ, नहीं तो तुमको बर्बाद कर देंगे। पाव कुछ नहीं बोले, कहे आओ इधर आओ, गले मिल लो हमसे, कितने दिन, बताओ कितने दिन बाद मिले हो। अब दोनों आगे क्या हो गए, मिलेंगे, गले मिलेंगे। अब देखो, यह जो 2020 हल्का वाला बिस्कुट है, ये क्या होगा, जैसी गले मिलेगा पाव क्या करेगा, इसको नीचे दबा देगा। अब ये जैसे जैसे बिस्किट नीचे जा रहा है क्या होगा, गलता चला जाएगा? नहीं, क्या होगा, चूंकि पाव क्या है, भारी है, तो वह हल्की चीज को क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। कहेगा भैया ये बिस्किट, ये छेद वाले भैया, अभी तुमको बहुत जीवन जीना है रे पगले, इतनी जल्दी काहे को डूब मरोगे, जाओ ऊपर जाओ। तो क्या होगा, जो बड़ा वाला पाव होगा वो छोटी सी चीज को ऐसे ऊपर उठा देगा, और वो क्या हो जाएगा, पाव के ऊपर आ जाएगा, और उसको लगेगा कि मैं जीत गया। जीता तो नहीं है, वो तो ऊपर उठ गया। हल्की जो भारी चीज थी वो क्या है, अपनी जगह पर है। बैलों को लड़ते हुए देखते हैं, बैलों को लड़ते हुए देखते हैं, तो जो भारी बैल होता है वो हल्के बैल को अपने सींग से उठाकर फेंक देता है, देखा होगा आपने। ठीक इसी तरह से जब दो टुकड़े टकराएंगे, दोनों टुकड़े चाय पर हैं, और भारी चीज, भारी वाला जो पाव है वो हल्की चीज को क्या करेगा, ऊपर उठा देगा, और भारी चीज क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। अब ध्यान देना, ये पाव जब नीचे की ओर जा रहा है तो इसके नीचे क्या है, जैसे अभी हमने चाय का एग्जांपल लिया था, तो इसी तरह से अब इसके नीचे क्या है, मैग्मा है, मैग्मा है। अब ये मैग्मा क्या होगा, गलेगा, ये मैग्मा क्या होगा, गलेगा। और जब मैग्मा ये गलेगा, यह मैग्मा में यह पाव गलेगा, तो क्या होगा, चाय की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। आप मम्मी ने क्या किया था, आपको चाय दिया था, और एक फिक्स कटोरे में एक निश्चित आकार में चाय आ सकती थी। अब आप उसमें पाव जब घुल रहा है तो चाय क्या होगा, बाहर आएगा। अब इसी एग्जाम्पल को पृथ्वी के संदर्भ में लीजिए, यहां पर मैग्मा यह गलेगा तो ये भी मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। मैग्मा की मात्रा बढ़ गई, यह मैग्मा क्या करेगा, यहां पर निकलेगा, इसको तोड़ते हुए यहां पर निकलेगा, और यहां पर क्या करेगा, निकलेगा, ठंडा होगा, निकलेगा, ठंडा होगा, और यहां पर एक नई संरचना बन जाएगी, नई संरचना बन जाएगी। लेकिन ध्यान दो, यह जो प्लेट था ये क्या हो गया, ये गल गया, गल गया। ठीक, ये भी चीज होगा। ठीक है,
क्या प्लेट गलती है? निशु कुमारी जी का प्रश्न है, क्या गलती है? जी हाँ, जैसे ये पाव गल रहा है, पाव हमने इसीलिए लिया, चाय इसीलिए लिया क्योंकि चाय का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और उसमें पाव और बिस्किट गलता ही गलता है। ठीक इसी तरह से मैग्मा है, मैग्मा भी गर्म है, टेम्परेचर 1600 से लेकर 1700 डिग्री सेल्सियस है और उसमें जब कोई टुकड़ा जाएगा तो वो भी गलेगा, गलेगा तो मैग्मा बनेगा, वो मैग्मा क्या करेगा? ऊपर आएगा, और जब ये मैग्मा ऊपर आएगा तो ज्वालामुखी क्रिया होगी। यहां पर भी ज्वालामुखी क्रिया, यहां पर भी ज्वालामुखी की क्रिया। अब देखो, अब इसी तरह से मान लो कोई दो प्लेटें हैं और यह एक दूसरे के पैरेलल क्या करें? ऐसे गति करें, एक दूसरे के समानांतर ऐसे क्या करें? गति करें। और जब एक दूसरे के समानांतर ये गति करेंगे तो क्या करेंगे? रगड़ उत्पन्न करेंगे। अब बताओ, आप ऐसे जा रहे हो, सामने से कोई आए, आपसे ऐसे यहां से टकरा कर चले जाए, दिमाग क्या होता है? झन्ना जाता है। मन तो यही करता, पकड़ के अभी धड़ दें, यही मन करता है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो लेकिन झटका तो लगता है। अब देखो, अगर ये आपने समझ लिया तो बस हमारा ये चैप्टर में अधिकांश चीजें हमने समझ ली। हमने ये देखा कि प्लेटें गति करती हैं। अब ध्यान देना, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं, जैसे यहां पर आई, और इन प्लेटों के पीछे, जैसे मान लो यहां पर एक प्लेट लो और इस प्लेट में सूजी का हलवा रखो, इस प्लेट में सूजी का हलवा रखो और दोनों हाथों से इसको दबाओ। इस सूजी का हलवा क्या होगा? जैसे जैसे दबाव पड़ेगा ऊपर उठ जाएगा कि नहीं? सूजी लो और सूजी के हलवा को ऐसे दबाओ, ऊपर उठ जाएगा, उठ जाएगा दबाव पड़ने से। तो अब क्या करना? अभी देखो प्लेट में ऐसे लगा हुआ है तो चम्मच से काट के खा रहे हो, फिर क्या करना? इसको दबा दो, दबा दो तो ऊपर उठ जाएगा। अब फिर इसको चाकू से काट काट के खाना और कहना ये रहा, है ना, हिमालय का ऊपर वाला माउंट एवरेस्ट, है ना, ये कंचनजुंगा, ये K2, ऐसे क्या करना? उसको एंजॉय करना, है ना। ठीक है, इस तरह। अब देखो, तो इस तरह से क्या होता है? पर्वत बनता है। अब यहां पर अगर सेडिमेंट हो, यहां पर सेडिमेंट हो, जैसे हमने यहां पर हलवा पर दबाव डाला, यहां पर सेडिमेंट हो तो पर्वत बन जाएगा। अब कोई स्थलीय भाग है, बार बार वहां पर क्या निकले? लावा निकले, और लावा गाढ़ा हो, एक के ऊपर एक लावा निकलता जाए, ठंडा होता जाए, तो क्या बन जाएगा? ज्वालामुखी पर्वत। जैसे आपने देखा होगा, मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती गिरती रहती, टपकती रहती है, और ऊपर उसके क्या होता है? मोमबत्ती का आकार क्या हो जाता है? बड़ा होता चला जाता है, हो जाता है कि नहीं? रीना जी पूछते हैं, सर जी क्लास पीसीएस के लिए है क्या? जी बिल्कुल है जी, है ना। तो उस तरह, तो क्या हो गया? ज्वालामुखी पर्वत। अब ध्यान दीजिएगा, अगर क्या हो कि यहां पर निकला हुआ जो मैग्मा है वो पतला हो तो दूर तक फैल जाएगा, तो इससे क्या होगा? ज्वालामुखी पठार का निर्माण होगा, ज्वालामुखी पठार। ठीक इसी तरह से अगर यह मैग्मा मान लो इस यहां पर इस प्लेट को तोड़कर यहां पर आए तो क्या होगा? ज्वालामुखी जैसी स्थलाकृति बन जाएगी। अर्थात हमारी पृथ्वी पर जितनी स्थलाकृतियां बनती हैं, उन स्थलाकृतियों के बनने में ये प्लेटों की गति एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इन स्थलाकृतियों को टेक्टोनिक आकृतियां बोलते हैं, विवर्तनिकी आकृतियां बोलते हैं। विवर्तनिकी क्यों? क्योंकि प्लेटों के टकराने से होने वाली घटनाओं को विवर्तनिकी घटनाक्रम बोला जाता है। ठीक है, क्या हम इसको समझ पाए? क्या हम इसको समझ पाए? एक लोग पूछे सर हम ज्वालामुखी स्थलाकृतियों कैसे पहचानेंगे? ज्वालामुखी वाला चैप्टर पढ़ना बच्चों, वहाँ बहुत डिटेल में हमने बताया है, तो आपको वहाँ पर पता चल जाए। अब देखो, हमने कहा कि प्लेटें क्या कर रही हैं? गति कर रही हैं। अब बताओ, ये प्लेटें जो गति कर रही हैं, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है वो क्या है? पृथ्वी के अंदर है। तो देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, इसके अंदर से
इसके अंदर से, है ना, जो ऊर्जा काम करती है, जो ऊर्जा काम करती है, इसी ऊर्जा की वजह से तो क्या हुआ, प्लेटों में गति हुई, प्लेटों में गति हुई, है कि नहीं। और प्लेटों में इसी गति के कारण क्या होगा, जगह जगह पर ज्वालामुखी क्रिया होगी, ज्वालामुखी क्रिया। और प्लेटों की गति, ऊर्जा का मतलब क्या है, संवहनीय तरंगे, संवहनीय तरंगे। अब देखिए, प्लेटों में जब गति होगी, है ना, तो प्लेटें क्या होंगी, टकराएंगी, और एक प्लेट क्या होगी, दूसरे प्लेट के नीचे जाकर गलेगी, और गलेगी तो मैग्मा बनेगा, और मैग्मा यह पृथ्वी को तोड़कर ऊपर आएगा। तो जब पृथ्वी को तोड़कर मैग्मा ऊपर आता है तो इसको बोलते हैं ज्वालामुखी क्रिया। अब ध्यान देना, ज्वालामुखी क्रिया जब भी होगी तब भूकंप अवश्य आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पृथ्वी के किसी न किसी परत को तोड़कर मैग्मा ऊपर आ रहा है। अब ध्यान देना, ज्वालामुखी क्रिया हुई या भूकंप की क्रिया हुई, इसके लिए एनर्जी कहां से मिल रही है, पृथ्वी के अंदर से। तो इस एनर्जी को बोलते हैं अंतर्जात बल, इसको बोलते हैं अंतर्जात बल। और इस अंतर्जात बल का अच्छा एग्जाम्पल होगा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी और भूकंप। लेकिन ध्यान देना, यह तो बहुत आकस्मिक गति, यह क्या होगा, बहुत तेजी से क्या होगा, इसका हमें स्वरूप देखने को मिलेगा, यह घटनाक्रम बहुत तेजी से होगा, इसको बोलते हैं हम अंतर्जात बल। लेकिन एक बात बताओ, हमने कहा कि यह जो हमारा हिमालय पर्वत है, यह हिमालय पर्वत क्या इससे बना है, क्या बहुत एक दिन में बन गया, क्या 100 साल में बन गया है, क्या 1000 साल में बना, नहीं, इसको बनने में लाखों वर्ष लगे। तो हिमालय पर्वत क्या बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। लेकिन इसकी एनर्जी कहां से मिल रही है, पृथ्वी के अंदर से। और पृथ्वी के अंदर से कैसे, यहां पर क्या हो रहा है, दो प्लेटें एक दूसरे से क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं, और इन प्लेटों के बीच में जो सेडिमेंट था उसी पर दबाव पड़ रहा है, जैसे सूजी का हलवा, उस पर दबाव पड़ने से वो ऊपर उठ गया। ठीक इसी तरह से दो प्लेटें जब एक दूसरे की ओर आती हैं, इसके बीच में सेडिमेंट होता है, तो यही सेडिमेंट ऊपर उठने लगता है, और इसी तरह से हिमालय बना है। और जब हिमालय बना तो ये भी लाखों वर्षों में बना है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के अंदर से जो बल उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं अंतर्जात बल। यह जो अंतर्जात बल होते हैं यह कई बार तेजी से काम करते हैं, तो इनको बोला जाता है आकस्मिक बल, इनको बोला जाता है आकस्मिक बल। वहीं जब बल पृथ्वी के अंदर से धीरे धीरे काम करता है तो इसको बोलते हैं पटल विरूपणी बल, पटल विरूपणी बल। इंग्लिश में बोलते हैं डायस्ट्रोफिक मोमेंट। पटल विरूपणी बल का मतलब है कि जो पटल मतलब सतह, विरूपण का मतलब है उसके स्वरूप में परिवर्तन लाने वाला बल, जो कि धीमे गति से कार्य कर रहा है, जिससे पर्वत बन रहे हैं, जैसे रॉकीज है, एंडीज है, हिमालय है, इसको बोलते हैं पटल विरूपणी बल। अर्थात जो भी हमारे यहाँ पर स्थलाकृतियां बनेंगी उसकी एनर्जी का सोर्स एक क्या होगा, अंतर्जात बल होगा। और बाकी जितने भी अन्य जो बल है उसको बोलेंगे बहिर्जात बल, बहिर्जात बल। बाकी एक बल होता है बहिर्जात। बहिर्जात बल का मतलब क्या है, वह बल जो पृथ्वी की सतह, जो पृथ्वी की सतह या फिर वायुमंडल में उत्पन्न हो, या फिर वायुमंडल में उत्पन्न हो। जैसे जो नदी है वह गति कर रही है, और नदी जब गति करती है तो क्या करती है, घाटियों का निर्माण करती है, वह मैदान का निर्माण करती है कि नहीं भाई और बहनों, भाइयों और बहनों बताइए, करती है कि नहीं करती है, करती है ना। ठीक इसी तरह से जो वायु है जब ये गति करती है, जैसे राजस्थान में ये बालू के टीले किसने बनाए भाइयों और बहनों, क्या ये कांग्रेस ने बनाए, क्या ये पिछली सरकारों ने बनाए, क्या वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने बनाया, क्या ये किसने बनाया, ये वायु ने बनाया। आप अभी जब जाओ बालू के टीले, आप देखना अच्छे से, बालू को टीलों को देखना, वो उस पर अपना नाम लगाकर झंडा लगाकर आ जाना। 10 दिन बाद फिर जाना, वो टीला मिलेगा ही नहीं। कौन ले गया, वायु, उसको बालू को वायु ले गई एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है ना। ठीक इसी तरह से आप अगर देखो कहीं पर वर्षा होगी
तो वर्षा जब किसी होगी तो क्या करेगा, वर्षा का जल है, वर्षा का जल क्या करेगा, चट्टान को कमजोर करता है, तोड़ता है, फोड़ता है, अपना एक रास्ता बनाता है। तो ये कहां, ये वर्षा कहां से हो रही है, वायुमंडल में। अब ये जितने भी फोर्स हैं यही सब तो क्या करते हैं, स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं या उसके स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं। तो इन्हीं स्थलाकृतियों को, इनके स्वरूप में जो बदलाव आ रहा है, इसी से कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी क्या हो रही है, बदल रही। क्लियर, क्लियर। सब लोग बताइए क्लियर यहां तक। एक लोग लिख रहे हैं इतनी एनर्जी, अरे तुमको क्या पता कितनी एनर्जी। क्लियर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर यह अंतर्जात बल और बहिर्जात बल क्या होते हैं, तो बता लेंगे, बता लेंगे, बता लेंगे, बिल्कुल बता लेंगे। अच्छा, स्वाति जी लिखती हैं कि पटल विरूपणी बल नहीं समझ पाए। देखो कितना अच्छा लगता है ना, इसी तरह से जब जेन्युइन कमेंट आए दिल खुश हो जाता, बाग बाग हो जाता है। अब बताओ, इस मास्टर को पैसा चाहिए नहीं, इस मास्टर को व्यूज चाहिए नहीं, चाहिए क्या, जेन्युइन स्टूडेंट। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं बात मत किया करो, बात मत किया करो, पढ़ाई किया करो। अब देखो जैसे इन्होंने पूछा पटल विरूपणी बल, पृथ्वी के अंदर से जब कोई बल उत्पन्न हो जो कि धीमी गति से काम करे, जैसे हमने कहा कि हमारी जितनी प्लेटें हैं, ये प्लेटें क्या है, गतिशील है। लेकिन प्रश्न ये आएगा ना कि आखिर ये कितनी गतिशील हैं। तो प्लेटें अगर आप देखेंगे तो औसतन 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से ये क्या करती हैं, गति करती हैं। और जब ये 4 से 5 सेंटीमीटर गति कर रही हैं तो क्या होगा, इनका प्रभाव आपको 1 वर्ष में दिखेगा, हो सकता है पूरे जीवन में आपको असर ना दिखे। क्यों, 4 से 5 सेंटीमीटर, पता ही नहीं चलेगा कुछ बदलाव आ रहा है। तो जो बल धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर काम करते हैं उनको बोलते हैं पटल विरूपणी बल। क्लियर। सर आज से मैं तो देखो भैया, जो लोग नए जुड़ रहे हैं आप सबसे पहले स्ट्रेटजी वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद जो भी आप देखना चाहें सब एक तरफ से देखना, ध्यान रखना एक तरफ से देखना चालू कीजिएगा, लेकिन पहले स्ट्रेटजी वीडियो का प्लेलिस्ट सब लोग देख लीजिएगा। क्लास की सूचनाएं टेलीग्राम पर मिलती हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर क्लास की सूचनाएं, पीडीएफ नोट्स वहीं पर सब मिलता है। भाइयों और बहनों शेयर कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। यहां तक समझ पाए, समझ पाए कि नहीं। चलें इतना ही रखते हैं बच्चों, है ना, इतना ही रखते हैं। हमको थोड़ा सा कहीं जाना है तो इसके आगे की जर्नी हम लोग कल तय करेंगे, ठीक है। क्लियर। एक बात बताओ, सुनो 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 भाइयों और बहनों सुनो, एक बात बताओ, अगर ये जिस तरह से आपने देखा, जिस तरह से आज एक्टिविटी हुई, तो देखो क्या होगा, वो तो आप लोगों के सामने जो लोग इससे पहले क्लास में रहे होंगे, आपने देखा कि किस तरह से, है ना, बच्चे भेजे गए, किस तरह के गलत कमेंट करवाए गए, है ना, और किस तरह से हमारे चैनल को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। तो ऐसा नहीं कि वो इससे पहले नहीं कर चुके हैं, कई बार वो कर चुके हैं, लेकिन हम आपको इसलिए नहीं बताते थे क्योंकि आपको लगेगा सर कि ऐसे ही बोल देते हैं।
आज आपने देखा, आप खुद उसके प्रमाण हो, जो लोग इससे पहले के मैराथन में रहे होंगे, है ना। मतलब कितनी निगेटिविटी फैला दी थी उन्होंने, मतलब कैसे कैसे कमेंट कर रहे थे। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं इस चैनल के साथ, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई हमें प्रभावित करे उससे पहले हमें अपने आप को इतना मजबूत बना लेना है कि जो मेरी मुट्ठी है ये केवल एक मुट्ठी ना दिखे, ये दिखे लाखों लोगों का समूह। और जब किसी मुट्ठी के साथ लाखों मुट्ठियां होंगी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि इस चैनल को परेशान करे, डिस्टर्ब करे। ये डिस्टर्ब करने वो वाले लोग वो हैं जिनके पास क्वालिटी तो है नहीं। देखो, क्वालिटी होती तो पैसा देकर भी ये कोर्स बेच लेते और बच्चे ले भी लेते। क्वालिटी है नहीं, बकवास करना है ना। 5-5 क्लास 2-2 क्लास पढ़ाना है और फिर छोड़ देना है, तो बहुत परेशान किया जा रहा है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा सपोर्ट चैनल को दिया करिए। जो भी वीडियो क्लास, जो क्लास आपको अच्छा लगे, जो वीडियो अच्छा लगे, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जितने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, ताकि जिस तरह से आपको ये फ्री क्लासेस मिल रही हैं अन्य बच्चों को मिले, हमारा हाथ मजबूत हो और हम कह पाएँ कि अब हम डरने वाले और पीछे जाने वाले नहीं हैं। कदम आगे बढ़ा दिया है तो रिजल्ट लेकर मानेंगे, और यही संकल्प हमारा है। इसीलिए आज संडे है, तब भी मैं आपके बीच में आया कि मैं क्लास लूंगा, है ना। एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी, किताबें कौन सी पढ़नी, सब मैंने बता रखा है। सब स्ट्रेटजी वाली प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, कौन सी पढ़नी, सब बता रखा है। सब देखिए, सब वीडियो बना हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, गुड नाइट।